हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल और स्वागत है आपका इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ज्योग्राफी के। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि अगर आप एनवीएस टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं एसएसटी की, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। यहाँ पर आपको एसएसटी की सारी वीडियोज मिल जाएंगी। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ जाकर आप लिंक पर सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। सारी वीडियोज काफ़ी सारी वीडियोज आपके लिए यूजफुल रहेंगी। इसमें की एमसीक्यूज की वीडियो है आपकी, प्लस कंटेंट भी पूरी तरीके से प्रोवाइड किया गया है। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली एनवीएस टीजीटी सोशल साइंस के लिए ही है। कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह अगर हो तो वहाँ पर हम वहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। ये आपकी एमसीक्यूज वाली क्लास पार्ट 6 है आपका ज्योग्राफी का। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ बढ़ते हैं आगे। वे चट्टानें जो मूल रूप से या तो अवसादी, आग्नेय या फिर कायांतरित थी और जिन्हें गर्मी और दबाव से बदल दिया गया है, ऐसी चट्टानें क्या कहलाती हैं? मतलब जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है उनको क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेटामॉर्फिक, यानी कायांतरित। ठीक है, कौन सी शैल है ये? कायांतरित शैल। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। निम्नलिखित खनिजों में एक अधात्विक खनिज, यानी इन सभी खनिजों में से एक खनिज अधात्विक खनिज है, बताइए कौन सा है वो? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला। चांदी, तांबा और जस्ता जो है वो धात्विक खनिज है। ये वाला जो है कोयला, कोल, ये क्या है? अधात्विक खनिज, यानी इसमें धातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं अब। भूपर्टी में कौन सा जो खनिज है, कौन सा जो मिनरल है, वो समूह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा खनिज समूह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्रस्ट पर? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फेलिस्पर समूह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कायांतरित चट्टानों की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं उनमें से बताना है आपको कौन सी उसकी विशेषता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तनीय। इसका बिल्कुल रूप परिवर्तन हो जाता है। कायांतरित का मतलब ही होता है परिवर्तन आ जाना, चेंज, ठीक है, चेंज ऑफ फॉर्म। फिर है निम्नलिखित में से कौन सबसे कठिन खनिज है, यानी सबसे हार्ड इसमें जो मिनरल है कौन सा, बताइए जरा। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हीरा। ठीक है, जो डायमंड है वो सबसे ज्यादा हार्ड है। और हार्ड होना भी क्या है? इसकी विशेषता ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक हैं? तो ग्रेनाइट की बात हो रही है यहाँ पर, तो आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, सिलिका और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। चट्टानों के विज्ञान को कौन से रूप से जाना जाता है? यानी चट्टानों की जो विज्ञान है, साइंस ऑफ रॉक्स, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलॉजी। क्या? पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन रेत और ग्रेनाइट का घटक है? तो इसका आंसर जो रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्वार्ट्ज। क्या? क्वार्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 9 है। पृथ्वी की पपड़ी में पाए जाने वाली सबसे ज्यादा प्रचुर चट्टानें हैं, यानी क्रस्ट पर जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है अर्थ का, वहां पर पाए जाने वाले सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली चट्टानें कौन सी हैं? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, आग्नेय। इसको हम इग्नियस रॉक्स भी बोलते हैं, या फिर प्राथमिक चट्टानें भी इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक अवसादी चट्टान नहीं है? यानी सेडिमेंट्री जो रॉक्स है उसका एक एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका जो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संगमरमर। ये संगमरमर किसका एग्जाम्पल है? मेटामॉर्फिक रॉक का। ठीक है, चूना पत्थर से क्या बनता है? संगमरमर। चूना पत्थर बदल जाता है किसमें? संगमरमर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास। लोहा एक क्या है? ठीक है, लोहा एक क्या है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा एक धातु है। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। पायरोक्सिन किस प्रकार के रंग से मिलकर बनता है? तो इसका जो आंसर जाएगा आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। जिन खनिजों में धातु का विरोध नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, कौन से ऐसे मिनरल्स है जिनमें धातु का विरोध नहीं होता? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अधात्विक खनिज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। मिट्टी की मूल सामग्री से प्राप्त होती है कौन सी चट्टानें? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवसादी चट्टानें। में से कौन कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो बताइए। इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर। बाकी जो सारी हैं वो सारी कैसी हैं? कायांतरित चट्टानें हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन 8 तत्वों में से नहीं है?
ठीक है, जो 8 तत्व हैं उनमें से कोई एक नहीं है, तो जल्दी से बताइए कौन है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा डी, मिका और ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, आग्नेय चट्टाने हैं कैसी चट्टाने? आग्नेय चट्टाने को और किस प्रकार की चट्टान बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है प्राथमिक चट्टाने, ठीक है, प्राइमरी रॉक्स, क्योंकि जो लावा होता है उसके ठंडा होने के बाद सबसे पहले यानी मैग्मा का कनेक्शन होता है इससे, इसलिए इसको आग्नेय यानी फायर, आग्नेय इग्निस, इग्निस में इग्निस का मतलब क्या होता है? फायर, ठीक है, तो फायर का मतलब क्या है यहाँ पर? लावा से। ये लावा जो है ठंडा होने के बाद जो रॉक बनी है उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी रॉक, ठीक है। इसके बाद ही आती है अवसादी और कायांतरित शैल, लेकिन सबसे पहले जो रॉक है वो है आपकी इग्नियस यानी आग्नेय चट्टाने। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन एक लौह खनिज है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, भार के आधार पर पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसमें ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो इसका प्रतिशत है ऑप्शन नंबर ए 46.60। क्वेश्चन नंबर 20 है, पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसमें सभी खनिजों का मूल स्रोत यानी मूल जो सोर्स है वो क्या चीज है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्मा, ठीक है। मैग्मा से ही तो बन रही है ना चट्टाने, सबसे पहले आग्नेय चट्टान बनती है वो, और उसका मेन सोर्स क्या है? मैग्मा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वार्ट्ज जो है सबसे महत्वपूर्ण घटक उसमें कौन सा है? ठीक है, क्वार्ट्ज का सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण घटक है वो कौन सा है? तो इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों यानी दोनों, रेत और ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, कौन सा पायरोक्सिन का घटक नहीं है? पायरोक्सिन का इनमें से कौन सा घटक नहीं है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट। नेक्स्ट है ओलिवाइन जो है उसके प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो इसका आंसर जाएगा डी, ये सभी, लोहा, सिलिका, मैग्नीशियम जो है वो इसके प्रमुख तत्व हैं। नेक्स्ट है धात्विक खनिज कौन सा है? आपको बताना इनमें से धात्विक खनिज जो है वो कौन सा है? तो 24 का आंसर रहेगा यहाँ पर सोना। सोना कैसा है? धात्विक खनिज है। 25, इनमें से किसमें धातु की मात्रा नहीं है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, चट्टानों के विज्ञान को क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी, तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास, ठोस मैग्मा और लावा से बनने वाली चट्टानें होती हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जाएगा बी, आग्नेय शैल बोलते हैं उनको। नेक्स्ट है टुकड़ों के निक्षेपण या फिर सीमेंट से किस प्रकार की चट्टानें बनती हैं? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर है तलछटी चट्टानें। नेक्स्ट है 29, संरचना की विस्तृत श्रृंखला के साथ कर्कश दाने वाली चट्टानें होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ठीक है, पेग्मेटिटिक ग्रेनाइट और पेग्मेटिटिक डायोराइट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 30, ग्रेनाइट एक प्रकार की चट्टान है, किस तरीके की चट्टान है ग्रेनाइट? तो ग्रेनाइट ही है, इसको आप क्वेश्चन को रहने दीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी एक बहिर्मुखी चट्टान का प्रकार है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेगमेंटल। क्या है? फ्रेगमेंटल। क्वेश्चन नंबर 32, बाहरी एजेंसीज द्वारा टुकड़ों के जमाव को क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अवसादन। ऑप्शन नंबर ए, अवसादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जंतुओं और पौधों के स्रावों की सक्रिय भागीदारी से किस प्रकार की चट्टानें बनती हैं? तो इन सब चीजों से किस तरह की चट्टानें बनती हैं? सिलीसियस चट्टानें। कैसी? सिलीसियस चट्टानें। 34 है हमारे पास, बड़ी मात्रा में कार्बन युक्त संपीड़ित और परिवर्तित वनस्पति पदार्थों से किस प्रकार की चट्टानें बनती हैं? तो इसका आंसर जाएगा आपका ए, पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, ब्राइन के सांद्र विलयन के निक्षेपण से क्या बनता है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नमक, ठीक है। तो अभी के लिए आपकी इतनी क्वेश्चंस हैं, बने रहिए फोस्टर एकेडमी के साथ और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। ऐसे ही एमसीक्यूज की काफी वीडियोस हैं चैनल पर, तो जाकर आप एमसीक्यूज की जितनी भी सीरीज है वो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए फोस्टर एकेडमी के साथ और पढ़ते रहिए अच्छे से ना।